वहीं देश में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना के मरीज जो है वो 5300 के पार चले हैं। दिल्ली में कोरोना के 665 एक्टिव केसेस सामने आए हैं। हरियाणा की अगर मैं बात करें तो हरियाणा में 85 के पार कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच गई है। कोरोना को लेकर के नोएडा में 7 से 9 जून तक धारा 163 लागू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। तो कोविड के मामले जो है वो लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। आपको बता दें, कोविड के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में 665 एक्टिव केसेस नजर आ रहे हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो वहां पर 85 मामले कोरोना के सामने आए हैं। इसके साथ कोरोना को लेकर के नोएडा में 9 जून से धारा 163 लागू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार अलर्ट रहने की बात कही जा रही है। तो कोविड के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश भर की अगर बात करें तो 5300 के पार आंकड़ा पहुंच गया है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में कोरोना के 665 मामले सामने आए हैं। हरियाणा में 85 के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा जो है वो पहुंच गया है। कोरोना को लेकर के नोएडा में 9 जून से धारा 163 लागू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। तो कोविड के मामले देश भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लगातार तैयारियां जो है वो पुख्ता देखने को मिल रही है। लेकिन देश भर में कोरोना केसेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें 665 एक्टिव केसेस दिल्ली में नजर आ रहे हैं। हरियाणा में 85 के बाद कोरोना के मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है। इसी के साथ अगर बात करें तो देश भर में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसी को लेकर के हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ मौजूद है। विनय, कोविड को लेकर के क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही है? इसी के साथ साथ सरकार की तैयारियां किस तरीके से देखने को मिल रही है? विनय, देखिए, सरकार की तैयारियां जब से मामले सामने आए तब से ही है और जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं तैयारियां भी तेज होना लाजमी है। और ऐसे में सरकार की तरफ से सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को हिदायत दे रखी है कि किसी भी कोरोना मरीज और ऐसा मरीज जो क्रिटिकल हो उसको बेड के लिए मना ना किया जाए। सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन, दवाइयां और बेड की उपलब्धता पूर्ण और पर्याप्त रहने के लिए पहले से ही कह रखा है। और अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके आंकड़े भी तुरंत अपडेट करने के लिए कहा गया है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत क्रिटिकल होता है कोरोना कोविड पॉजिटिव होने के कारण, तो उसको अस्पताल में तो बेड देना ही है। साथ ही साथ सभी संभव इलाज उसके लिए करने हैं। हालांकि अगर हम पिछले 24 घंटे में आंकड़ा देखें तो मौत की जो संख्या है पिछले 24 घंटे में कम है, लेकिन जो संक्रमण का जो आंकड़ा है वो जरूर बढ़ रहा है। तो इसको एक चिंता के रूप में शुरुआत से ही देखा जा रहा है। हालांकि जिन लोगों की मौत हो रही है उनको और भी अन्य बीमारियां हैं, लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जैसे ही किसी को सिम्टम सर्दी, जुकाम, खांसी के दिखाई दे, बुखार के दिखाई दे, तो उसके लिए लापरवाही ना बरतें। नजदीकी अस्पताल में जाकर इलाज कराएं। डॉक्टर की सलाह अगर कोरोना टेस्ट की होती है तो कोरोना टेस्ट कराएं, उससे बचे नहीं। और अगर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उसके लिए डॉक्टर को भी इत्तला करें ताकि अपडेट आंकड़े सरकार कर सके और उसी हिसाब से इलाज कर सके और ज्यादा से ज्यादा संक्रमण ना फैले, इसका भी ध्यान रखने के लिए सरकार और डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है। आंकड़े जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन कोशिश यही है कि इन आंकड़ों पर जल्द लगाम लगाया जाए ताकि कोरोना अपने पांव ना पसार सके। विनय, इसी के साथ साथ अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है? वहीं सरकारी अस्पतालों की बात करें तो जिस तरीके से ऑक्सीजन की क्या पर्याप्त मात्रा वहां पर अवेलेबल है, पीपी किट्स की बात करें वो अवेलेबल है। और विनय, क्या सरकार की ओर से इस तरीके की गाइडलाइंस भी सामने आ सकती है कि आप मास्क लगाकर ही आप पब्लिक प्लेसेस में जा सकते हैं? देखिए, अभी फिलहाल सरकार इस गाइडलाइंस पे विचार नहीं कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है। अभी किसी तरह की गाइडलाइन ये कंपलसरी नहीं किया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो वो खुले मार्केट में ना जाए, खुले में ना जाए और कोशिश करें कि अगर जाना हो तो मास्क का इस्तेमाल करें। तो अभी फिलहाल मैंडेटरी मास्क पहनना नहीं किया गया है, लेकिन सरकार अभी आंकड़ों पर नजर रखे हुए हैं और अगर ये कोरोना के आंकड़े बहुत ज्यादा और मौत के आंकड़े बहुत ज्यादा होते हैं तो संभावना है कि सरकार ऐसा कदम उठा सकती है। लेकिन फिलहाल सरकार ऐसा कदम उठाने पर कोई विचार नहीं कर रही है। सलाह जरूर दे रही है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव या फिर किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम है तो वो मास्क का इस्तेमाल करें। पर्याप्त बेड और पर्याप्त ऑक्सीजन की बात केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी शुरू से ही कह रही हैं। और जब हमने देखा कि 2021 में ऑक्सीजन की कमी के कारण कईयों की जान गई, तो उसी के बाद से ही कई अस्पतालों ने अपने ही जो एरिया है, अपना ही जो
प्रेमिसेस है उसमें ऑक्सीजन के प्लांट छोटे छोटे लगाना शुरू किए, जिसके बाद जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो फिलहाल पर्याप्त नजर आ रही है। लेकिन सरकार का कहना है कि सावधानी यहाँ पे सबको बरतनी होगी ताकि कोरोना अपने पांव ना पसार सके। विनय, 2020-21 में जिस तरीके के केसेस लगातार सामने आ रहे थे, लेकिन अब इस वेव में वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ज्यादातर मामले जो है वो होम आइसोलेशन में ही ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। विनय, कोरोना का जो वेरिएंट है 2021 के बाद से ऐसा नहीं है कि कोरोना नहीं आया है। 2021, 22, 23, 24, 25 हर साल कोरोना आया है, लेकिन अलग अलग रूप में आया है। फिलहाल जो कोरोना है इसका संक्रमण की जो दर है वो ज़्यादा है, फैल ज़्यादा रहा है। और अभी जो फिलहाल की जो स्थिति है इसमें अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उन्हीं को अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत पड़ रही है जो कि पहले से ही गंभीर रूप से बीमार है, और अगर वो कोरोना पॉजिटिव हुआ है तो उनको ही अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत पड़ रही है। फिलहाल दवाइयों से और घर पर ही रह के इलाज हो रहा है, और यही वजह है कि अस्पतालों में अभी इस तरह की मारामारी नहीं है जो हम एक बार पहले देख चुके हैं। आइसोलेट होकर और घर में डॉक्टर की सलाह के हिसाब से दवाइयाँ के परामर्श से ही फिलहाल मरीज ठीक हो रहे हैं। लेकिन जिनको गंभीर बीमारियां पहले से ही है उनको जरूर अस्पतालों में एडमिट कराने की जरूरत पड़ रही है। जी विनय, इसी के साथ साथ क्या ट्रेसिंग भी की जा रही है, क्योंकि कोरोना के मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो फॉरेन हिस्ट्री भी तमाम लोगों की खंगाली जा रही है, क्योंकि दिल्ली में तमाम ऐसे लोग हैं जो फॉरेन ट्रेवल करते हैं, जब वे यहां पर आते हैं तो उस तरीके से भी लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। विनय, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है तो उसके पॉजिटिव होने के क्या कारण रहे, क्या वो किसी के संपर्क में आया, ये जाना जा रहा है। उसके घर में क्या कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ये एक प्रोटोकॉल है कोरोना मरीज को जो चेक किया जाता है, और उसी के तहत फिलहाल यहाँ पे प्रोटोकॉल का फॉलो किया जा रहा है। हिस्ट्री के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि किन किन के संपर्क में ये व्यक्ति आया है, उनकी भी हिस्ट्री जानी जा रही है। जी विनय, इसी के साथ साथ जिस तरीके से 665 मामले दिल्ली में सामने आए हैं, टेस्टिंग क्या तमाम क्षेत्रों में बढ़ा दी गई है? ज्यादातर मामले विनय किस क्षेत्र से सामने आ रहे हैं, और वहां के लिए क्या कुछ कदम सरकार की ओर से विनय उठाए जा रहे हैं? ऐसा कोई निश्चित जगह नहीं है कि ज्यादातर मामले कहां से आ रहे हैं। ओवरऑल दिल्ली के आंकड़े जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं, और अभी किसी तरह की कोई गाइडलाइन या फिर इंस्ट्रक्शन जारी नहीं की गई है, क्योंकि अभी जो कोविड का जो वेरिएंट है उसमें देखा जा रहा है कि फैल ज़्यादा जरूर रहा है, लेकिन घर पर ही मरीज ठीक हो रहे हैं। 5 से 6 दिनों में मरीज ठीक भी हो रहे हैं, तो इसलिए किसी तरह की गाइडलाइन या इंस्ट्रक्शन फिलहाल जारी नहीं की गई है। अस्पतालों को जरूर इस फिलहाल अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। जी विनय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार देश भर से तमाम केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के फिलहाल कोई गाइडलाइन सामने नहीं आई है। लगातार होम आइसोलेशन में ही तमाम मरीज जो है वो ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं।